रानी चिड़िया मानो चील के घर कामकाज करके अपना गुजारा किया करती थी। मालकिन आती ही होंगी, मैं जल्दी जल्दी से सफाई कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे उनके बाग में से उनके लिए फल भी तो लाना है। रानी अभी इतना कहती ही है कि वहाँ पर मानो चील आ जाती है। रानी बहुत ही ईमानदार और बहुत मेहनती भी थी, इसीलिए मानो चील उससे बहुत ज्यादा खुश थी। रानी क्या हुआ? अभी तक तुमने सफाई ही नहीं की। अभी तो तुम्हें बाग में से फल भी लेने जाना है। मालकिन मैं अभी जा ही रही थी, मगर मैंने सोचा कि पहले घर का काम कर लेती हूँ, फिर ही फल लाती हूँ। ठीक है रानी, तुम आराम से जाकर फल ले आओ। और सुनो, मैंने इस दफा तुम्हारी पगार भी बढ़ा दी है, क्योंकि तुम मेरा बहुत ख्याल रखती हो। ये सुनकर रानी वहाँ से खुशी खुशी चील के लिए फल लेने उसके बाग में चली जाती है। रानी उड़ते हुए एक पेड़ पर बैठ जाती है, मगर वो कुछ सोचने लगती है। आज तो मुझे लाली ने भी फल लाने को कहा था, मगर मैं मालकिन की इजाजत के बिना उनके बाग में से फल तो नहीं ले जा सकती। चलो कोई बात नहीं, जब मालकिन मुझे पगार देंगी तभी मैं लाली के लिए मीठा फल ले आऊंगी। इतना कहकर रानी वो फल लेकर चील के पास चली जाती है। रानी उड़ती हुई वो फल लेकर सीधा चील के पास आती है। रानी तुम इतनी जल्दी फल ले भी आई? हाँ मालकिन, अब मैं चलती हूँ। मेरी बेटी घर पर अकेली होगी, सुबह काम पर जल्दी आ जाऊंगी। लगता है आज मम्मा को घर में काफी काम होगा, मगर खैर मम्मा तो आने ही वाली होंगी, वो मेरे लिए मीठा फल तो जरूर लाएंगी। इतने में रानी भी आ जाती है, मगर रानी फल की बजाय कुछ सूखा दाना ले आती है। मम्मा आज फिर सूखा दाना? मैंने आपसे आज मीठा फल लाने को कहा था। आप चील आंटी के बाग में से मीठा फल क्यों नहीं ले आती? देखो बेटा, मैं चील मालकिन के घर काम जरूर करती हूँ, मगर मैं उनके घर में चोरी नहीं करूँगी, क्योंकि वो मुझ पर बहुत भरोसा करती है। मैं तुम्हारे लिए पैसों से फल ले आऊंगी। मुझे माफ कर दे मम्मा, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं ये सूखा दाना ही खा लेती हूँ। और फिर इसके बाद लाली चुप करके वो सूखा दाना ही खाने लगती है। अगली सुबह जब रानी चील के घर काम पर जाती है तो चील रानी से कहती है, रानी आज महीना पूरा हो चुका है, आज तुम अपनी पगार ले लो। इतना कहकर चील कुछ पैसे रानी को दे देती है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालकिन। वो पैसे लेकर रानी चिड़िया खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया एक दिन अपनी बेटी के साथ एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी कि अचानक वहाँ पर उसकी मालकिन मानो चील भी आ जाती है। चील को देखकर रानी कुछ परेशान सी हो जाती है। रानी मुझे तुमसे कुछ काम है, आज तुम घर पर भी नहीं आई, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। बोलिए मालकिन, क्या बात है जो आप यहाँ तक चली आई हैं? चील एक सोने का कंगन निकालकर रानी को देती है। रानी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी बहन के घर जा रही हूँ, तब तक तुम मेरी इस अमानत का ख्याल रखना। तुम तो जानती हो कि जंगल में कितनी चोरियाँ हो रही हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं आपकी अमानत का ख्याल रखूंगी। इतना सुनने के बाद वो चील वहाँ से चली जाती है। चलो लाली बेटा घर चलते हैं, इससे पहले कि कोई हमारे इस कीमती कंगन को देख ले। मगर रानी चिड़िया ये नहीं जानती थी कि दूर से उसे एक चोरनी कौवी देख रही है। अरे वाह, सोने के कंगन! सोने के कंगन तो मुझे बहुत पसंद है। आज रात को ही ये सोने के कंगन में चुरा लाऊंगी, और फिर वो चील इस चिड़िया पर ही शक करेगी। दूसरी तरफ रानी चिड़िया और उसकी बेटी वो सोने का कंगन लेकर अपने घर चली जाती हैं। लाली बेटा, ये कंगन तो बहुत कीमती लग रहा है। मालकिन के आने तक मैं इसे अपनी संदूक में छुपा लेती हूँ। और फिर इसके बाद रानी चिड़िया उस कंगन को जल्दी से संदूक में छुपा देती है। अब ठीक है, जब तक मालकिन नहीं आ जाती ये कंगन यहाँ पर ही पड़ा रहेगा। दूसरी तरफ कालू कौवा कल्लो का इंतजार कर रहा था। कालू के लिए कल्लो दाना लेने गई हुई थी।
ये काली कौवी तो अभी तक लौटी ही नहीं, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। वो मनुष्य तो वहीं पर अपना पेट भरकर खा रही होगी। इतनी देर में कल्लो भी वहाँ पर पहुँच जाती है। कालू जी, क्या कुछ कहा आपने? क्या किसी को मनुष्य बोल रहे थे आप? नहीं मेरी प्यारी कल्लो, मैं तो कह रहा था कि मेरी प्यारी कल्लो अभी तक मेरे लिए दाना नहीं लाई। कालू जी, दाने को छोड़े, मैं तो कुछ बड़ा ही सोच रही हूँ। फिर इसके बाद कल्लो कालू को चील के सोने के कंगन के बारे में बताती है और वो दोनों वहाँ पर चोरी करने का प्लान बना लेते हैं। रात होते ही कल्लो चोरी करने के लिए रानी के घर की तरफ निकल पड़ती है। रानी और लाली दोनों सोए हुए थे कि वहाँ पर कल्लो आ जाती है। इसके बाद कल्लो संदूक में से सोने का कंगन चुरा लेती है। वो कंगन चुराकर वहाँ से भाग जाती है। इधर कालू भी जाग रहा था, वो कल्लो का इंतजार कर रहा था। अरे वाह कल्लो, ये चील का कंगन कितना कीमती है। कालू जी, ये कंगन चील का नहीं, अब कल्लो का है। कंगन तो मैंने चुराया है और अब भुगतेगी रानी। चील उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। रात को अचानक ही रानी की आंख खुल जाती है और वो संदूक में कंगन को न पाकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे बाप रे, कंगन तो मैंने यहीं रखा था, पता नहीं कहाँ चला गया। अब मैं मालकिन को क्या जवाब दूंगी? ऐसे ही इस बात को कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन मानो चील अपने जंगल को वापस आ जाती है। मानो चील उड़ती हुई सीधा रानी के पास आती है। मानो चील को यूं अपने घर आता देखकर रानी तो बहुत परेशान हो जाती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मानो चील को क्या जवाब देगी। रानी, लाओ मेरा सोने का कंगन, इसे मैं अपने घर ले जाऊं। वो मालकिन, बात दरअसल ये है कि वो कंगन तो चोरी हो गया। रानी चिड़िया की बात सुनकर मानो चील को बहुत गुस्सा आ जाता है। चोरी? कैसे चोरी हो गया? तुम्हें तो पता था कि मेरा वो कंगन कितना कीमती था। तुम अपना घर भी बेच दो तब भी मेरे कंगन की कीमत नहीं उतार सकोगी। कहीं तुम चोरी का ड्रामा तो नहीं कर रही? तुम्हारी नीयत तो खराब नहीं हो गई मेरे कंगन पर? नहीं नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने कभी भी आपके साथ धोखा नहीं किया और ना ही करूँगी। देख लूंगी छोटी चिड़िया, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर मानो चील गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लाली बेटा, अब हम क्या करेंगे? मालकिन तो मुझे ही चोर समझ रही है, मगर मुझे इस बात का बहुत दुख है कि मैं उनके कंगन की हिफाजत ना कर सकी। मम्मा, आप घबराए ना, आखिर झूठ झूठ और सच सच होता है। मालकिन चील को पता चल जाएगा कि उनका कंगन किसने चुराया है। मानो चील घर को जा रही थी कि इसे रास्ते में कल्लो कौवी मिल जाती है। अरे वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है। मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रही थी चील दी। कल्लो, आखिर तुम्हें मुझसे ऐसा भी क्या काम पड़ गया? चील दी, वो जो है ना आपकी नौकरानी, नाम की रानी और काम की नौकरानी, कल मैंने उसे एक सोनार के पास बहुत ही सुंदर सोने का कंगन बेचते हुए देखा था। पता नहीं कहां से आ गया उसके पास इतना सोना। अच्छा, तो उसने ही मेरा सोने का कंगन चुराया था। अभी जाकर उसे मजा चखाती हूँ। इतना कहने के बाद चील वहाँ से तेजी से उड़ जाती है। मजा ही आ गया, एक कंगन चुराया और इल्जाम उस रानी पे लगाया। मजा ही आ जाएगा उस रानी को। मानो चील तेजी से जा रही थी कि डोली चिड़िया उसे रोक लेती है। क्या बात है डोली, मैं जरूरी काम से जा रही थी, तुमने मुझे क्यों रोक लिया? चील दी, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ कि आपका सोने का कंगन कल्लो ने ही चुराया था। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। ली, ये तुम क्या कह रही हो? इसका मतलब उस काली कलोटी कवि ने मुझे बेवकूफ बनाया। मगर मानो चील से पंगा लेना उसको बड़ा महंगा पड़ेगा। छोड़ूंगी नहीं अब मैं उसको। इधर चील तेजी से उड़ती हुई कल्लो के घर आती है, मगर कालू और कल्लो तो दोनों घर छोड़कर भाग चुके थे। रानी चिड़िया बहुत ही उदास थी क्योंकि उसे चील के कंगन चोरी होने का बहुत ज्यादा दुख था। वो एक पेड़ के नीचे बैठकर अपनी बेटी लाली से बातें कर रही थी कि वहाँ पर मानो चील आ जाती है। मालकिन,
क्या आप यहाँ अपने कंगन का हिसाब लेने आई हैं? मगर मेरा यकीन करें, मैंने आपका कंगन नहीं चुराया। नहीं रानी, मैं तो खुद तुमसे शर्मिंदा हूँ। मैंने खामखा तुम्हारा विश्वास नहीं किया। कंगन तुमने नहीं बल्कि उस काली कल्लो ने चुराया था। मैंने बिला वजह तुम पर शक किया। अब सारी बातें भूल जाओ और मेरे साथ मेरे काम पर चलो। मैं जानती थी मालकिन, क्योंकि मैंने कंगन नहीं चुराया था। मुझे इस बात की खुशी है कि आपको असल हकीकत पता चल गई। मगर रही बात आपके घर दोबारा काम करने की, तो मैं कभी नहीं चलूंगी, क्योंकि आपने मेरा विश्वास नहीं किया। इतना कहकर रानी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से चली जाती है। मानो चील बहुत पछता रही थी कि उसने अपनी गलती की वजह से अपनी एक वफादार नौकरानी खो दी थी। इधर रानी चिड़िया वहाँ से बहुत दूर अपना एक घर बनाकर अपनी बेटी के साथ आराम से रहने लगती है।